हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैंने काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बनाया है। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। मैं अब बैंक नहीं जा रही हूँ, घर पे ही हूँ, बेड रेस्ट पे हूँ। मुझे बताया था मैंने पहले भी वीडियो में, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है। यहाँ रुद्राक्ष मेरे मंगलसूत्र में फंस गया तो पहले इसी को ही निकाल लेती हूँ। ये रुद्राक्ष मेरे मंगलसूत्र में फंस गया, मैंने सोचा क्लीनिंग बाद में होगी, पहले इसी को निकाल लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं अपने मतलब जो भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, टाइम तो खैर रहता ही है, घर पे बेड पे ही लेटे लेटे टाइम ही टाइम है, बट जब भी मुझे मौका मिलता है मैं तभी व्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बड़े यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब करते हैं सभी लोग, बट एक छोटे यूट्यूबर्स को भी सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ अच्छा रहेगा। उनको भी सपोर्ट करिए, सभी को सपोर्ट करना चाहिए। बड़े यूट्यूबर भी तभी बनते हैं जब पहले छोटे होते हैं। उन्होंने भी कभी चैनल ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा, आज वो ग्रो कर गए मिलियन में। तो पहले उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, फिर 1000 हुए, फिर लाख हुए, फिर मिलियन हुए। इस तरह से ही होता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ही आप करें, सपोर्ट करें। जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको सभी को सपोर्ट हमें करना चाहिए। हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम भी अच्छा कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। और वो तो एक अच्छी बात है, जब कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है तो उसको हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि बड़ा यूट्यूबर है हम सिर्फ उसी को सपोर्ट करेंगे, या फिर कोई अच्छा कर रहा है, कुछ बड़ा कर रहा है तो फिर हम उसी को सपोर्ट करेंगे। छोटे लोगों को भी हमें सपोर्ट करना ही चाहिए। यहाँ मैं अपनी घड़ी टांग रही थी, दोनों की, मेरे हस्बैंड की भी, क्योंकि कल मैं दवाई लेने, मेडिसिन लेने डॉक्टर के पास कल अपॉइंटमेंट थी, कल वहाँ गई थी तो तब ये मैंने निकाली थी। फिर मैंने इनको वापस रख दिया। इसमें दवाइयाँ थी कुछ, ये पता नहीं कौन सी दवाइयाँ थी। मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी कौन सी दवाइयाँ, तब इनको फेंकूँगी। यहाँ मैंने अपना सारा सामान इधर उधर से ठीक से किया, क्लीनिंग की, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद क्लीनिंग की। अब जब बेड रेस्ट पे रहते हो तो आलस और भी ज़्यादा आ जाता है। जब काम पे रहते हैं, जब वर्किंग रहते हैं तो इतना आलस नहीं रहता है, बट बेड रेस्ट पे तो और ज़्यादा आलस आ जाता है। काफ़ी दिन बाद मैंने क्लीनिंग की थी। इसके बाद मैं धीरे धीरे कर ही रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा भारी काम भी नहीं कर सकती, ज़्यादा हैवी भी नहीं कर सकती, क्योंकि सब कोरियोनिक हेमरेज है। ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्यों ही ऐसा होता है। अब बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है अब तो, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन एक लड़की के लिए, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जिसने कभी चीज़ सारी एक्सपेक्ट भी नहीं की हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा सिंपल एकदम, मैंने मेकअप का भी मुझे इतना शौक़ नहीं था। शादी के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सभी देखना पड़ता है सब कुछ ही, तो थोड़ा लगता ही है। और वर्किंग इंसान के लिए अगर वो एकदम से घर पे बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा पड़ता है मुश्किल, बेड पे लेटे रहना। क्लीनिंग का मुझे शुरू से ही शौक़ है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ भी करती थी। मम्मी घर पे करती थी, वीकली क्लीनिंग करते थे हम, तो डस्टिंग, क्लीनिंग, साफ़ सफाई करते थे। तो मुझे भी वैसी ही आदत पड़ी हुई, जैसा हमने सीखा है फिर वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं। जैसा सीख के आते हैं फिर हम वैसा ही करते हैं। हाँ, मैंने शीशा साफ़ किया है, शीशे पे कपड़ा लगाया है। डस्ट हो रही थी थोड़ी, उस पर भी हो ही जाती है थोड़ी बहुत, तो हालांकि बंद कमरे में कहाँ इतनी होती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया, आज 390 सब्सक्राइबर है, तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी तो और ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मेरे भी। मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी। अभी तो 3rd मंथ है, 3rd मंथ कंप्लीट भी नहीं हुए हैं ऑलमोस्ट, और 4 को हो जाएंगे कंप्लीट। 4 को 3rd मंथ ही कंप्लीट होंगे अभी, 4th ऑफ अप्रैल। हाँ, वो अप्रैल ही आएगी तो अप्रैल को। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। इस टोकरी में फ्रूट थे कुछ, तो वो मैंने रख दिए, क्योंकि फल फ्रूट कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए हमें। इसके बाद मैंने अपना बेड साफ़ किया। ये अब तो
सर्दियाँ नहीं हैं इतनी, मतलब गर्मी भी है, कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है, तो हल्की वाली गर्म चादर ली हुई है रात को ओढ़ने के लिए। पंखा भी चलाते हैं। मुझे तो ऐसा होता है कभी गर्मी लगती है कभी सर्दी लगती है, कुछ पता ही नहीं चलता, पल में गर्मी पल में सर्दी ऐसे हो रहा है। कल तो मुझे इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, कल मैं सोच रही थी जब मैं दवाई लेने गई थी डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने कहा जाते मतलब ब्लॉग शूट करूँगी, जाते मैं डॉक्टर के यहाँ का एक ब्लॉग शूट करूँगी। बट मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, कल वॉमिटिंग करते ही मैं कर नहीं पाई उसको शूट। कभी और जब मैं कभी जाऊँगी तो मैं फिर उसको शूट करूँगी, उस वाले ब्लॉग को, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो कुछ मन करता नहीं है कुछ करने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग थी मुझे, बस क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। वो कल तो मैं क्योंकि मेरी मेडिसिन जो वॉमिटिंग की थी वो ख़त्म हो गई थी, वॉमिटिंग की मेडिसिन ख़त्म हो गई, तो एक दिन नहीं खाई थी, सिर्फ एक दिन ना खाने से मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी, बहुत परेशान हो गई थी मैं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई। फिर उस दिन तो मैं पूरा दिन पड़ी रही थी, और घबराहट भी थी, उसके साथ घबराहट, चक्कर, ये सब था। वो एक गोली इतना कुछ कवर कर रही थी मेरे लिए, मुझे पता नहीं था। बस मैं अब आगे से एक्स्ट्रा रखूँगी, एक्स्ट्रा दवाई वॉमिटिंग की मुझे रखनी पड़ेगी उसके लिए, वरना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। यहाँ पे मैं पहले जब घर से आई थी, अभी मैं 7 मार्च को घर से आई थी, तो होली के बाद मैंने अपना बैग इसमें से सारे कपड़े निकाले नहीं थे। मुझे लगा कभी दोबारा जाना ना पड़ जाए, क्योंकि हालत ऐसी हो रही थी, क्योंकि मुझे बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा था, इसलिए मुझे लगा कहीं दोबारा जाना ना पड़ जाए, इसलिए मैंने खोला नहीं। फिर मैंने कहा आज इसको करती हूँ। ये मेरा सूट बिल्कुल प्रेस हुआ, प्रेस तो नहीं हो रही है बट इस पर प्रेस करनी पड़ेगी, बिल्कुल पूरा श्रिंक हुआ पड़ा है, इसको प्रेस करके। अभी तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि मुझे अपनी एक दिन अलमारी भी सारी सही करनी है, उसमें सर्दी गर्मी के सब मिक्स हुए पड़े हैं कपड़े ऐसे ही, उनको भी एक दिन सही करूँगी सारे अच्छे तरीके से। बट सोच रही हूँ किस दिन करूँ, टाइम निकाल के, मतलब जिस दिन थोड़ी तबीयत ज़्यादा ठीक रहेगी, दर्द वगैरह नहीं होगा मेरे कमर वगैरह में, उस दिन मैं उसको करूँगी। अभी देखो सॉल भी मेरा रखा हुआ, उस टाइम पे सर्दियाँ सी थी जब मैं गई थी, सॉल भी रखा हुआ है। ये मैं पैसे थे, कुछ गड्डियाँ थी 10, 20 और 1 के नोट की, ये मैं तब ले गई थी, मेरी फ्रेंड की शादी थी, मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जा ही नहीं पाई, ये एक ही गड्डी थी। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई उस टाइम पे, मुझे ब्लीडिंग हो गई, तो मैं जा नहीं पाई, फिर इसलिए मैं उसी पे लगाने के लिए ले गई थी ये सब। उसकी शादी में, अपनी फ्रेंड की शादी में एंजॉय करती, बट क्या करती। ये मैं वैलेंटाइन डे के लिए मैंने ड्रेस मंगाई थी ऑनलाइन, ये मैंने पहनी नहीं थी, फिर मैंने ट्राई करके देखी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, फिर मैंने वैलेंटाइन डे पे सूट ही पहना था, सूट ही पहन के गई थी मैं वैलेंटाइन डे पे। आधा सामान तो मैंने इसमें से निकाल लिया था, बट थोड़ा सा रह गया था। ये साड़ी थी, मैंने कहा इस वाली साड़ी को मैं उसकी शादी में पहनूंगी, इसका ब्लाउज भी नहीं सिलवाया मैंने, तभी सिलवाने वाली थी बट फिर मैंने सिलवाया नहीं। ये बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत अच्छा इसका जिमी छू वाला कुछ लुक आता है इसका। बट अब मेरी कज़न सिस्टर की शादी है, मैं इसको उसमें बांधूंगी, सोच रही हूँ उसमें बांधूँ, ये पहनूँ या फिर लांचा पहनूँ, समझ नहीं आ रहा, लहंगा पहनूँ क्या पहनूँ समझ नहीं आ रहा है अभी। अपनी कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग देखूँगी मुझे क्या पहनना है, क्योंकि कंफर्टेबल भी तो होना चाहिए ऐसे टाइम में, कंफर्टेबल नहीं होंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है। देखती हूँ, आप फ्रेंड्स आप मुझे बताना ज़रूर कि मैं क्या पहनूँ, मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगी मैं उस बारे में। अभी तो मेरे यहाँ पे ड्रेस सारी है नहीं, घर पे हैं, मेरे मायके में हैं, तो जब मैं मायके जाऊँगी तब मैं वो बनाऊँगी, यहाँ मैं अभी लाई नहीं हूँ, मेरी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जब मैं लेके आऊँगी तब मैं बनाऊँगी, ज़रूर बताइएगा। इसके बाद फिर हमने देखा शादी का वीडियो, ये मेरी जेठानी जी का है, पहले हमने उनका देखा पूरा, उसके बाद फिर अपना चलाया, फिर मैंने अपनी शादी का वीडियो देखा, मैंने पूरा नहीं देखा, थोड़ा ही देखा, क्योंकि अपनी शादी का थोड़ा सा ही देखा था मैंने नहीं देखा पूरा। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सपोर्ट करें। अगर आपके घर में 4 फ़ोन है तो आप 4 फ़ोन से भी सब्सक्राइब कर देंगे, 4 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मेरे लिए नहीं, सभी के लिए है, सभी छोटे यूट्यूबर्स के लिए प्लीज़ आप करिए, बहुत सपोर्ट मिलता है इससे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।